हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो पॉइंट डिस्कस किया था वो पॉइंट था हमारा पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी। हमने पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना शुरू किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। हमने क्या क्या बताया था लास्ट क्लास में? हमने अपनी लास्ट क्लास में यह बताया था कि पृथ्वी जो है उस पृथ्वी की जीवन अवधि को जिन महाकल्पों में बांटा गया है वो कौन कौन से महाकल्प बताए? वो महाकल्प बताए मैंने आपको, एजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प और फाइनली कौन सा है? नियोजोइक महाकल्प। ये 5 महाकल्प जो थे, इन 5 महाकल्पों के अंदर पृथ्वी जो है उस पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को डिवाइड किया गया था। कौन कौन से महाकल्प बताए थे? पहला महाकल्प जो मैंने बताया था आपको वो था आपका एजोइक महाकल्प। दूसरा जो बताया था वो था आपका पेलियोजोइक महाकल्प। तीसरा जो महाकल्प बताया था वो कौन सा था? वो था आपका मीसोजोइक महाकल्प। चौथा जो महाकल्प बताया था वो कौन सा था? वो था आपका सीनोजोइक महाकल्प। और जो पांचवा और जो फाइनल महाकल्प बताया था वो कौन सा बताया था? वो था आपका नियोजोइक महाकल्प। ये क्या हो गए आपके? ये आपके आ गए महाकल्प। ठीक है, फिर हमने किसकी बात की थी? महाकल्प के बाद में हमने कहा कि ये जो महाकल्प होते हैं इन महाकल्पों का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था। जैसे कि एजोइक महाकल्प को किसमें बांटा? एजोइक महाकल्प को बांट दिया आर्कियन युग के अंदर और प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, प्री कैम्ब्रियन के अंदर। ठीक है, जो आपका पेलियोजोइक आया उस पेलियोजोइक को 6 के अंदर बांटा गया था। कौन कौन से में? कैम्ब्रियन के अंदर बांटा गया। पेलियोजोइक को किसमें बांटा? जो पेलियोजोइक है इस पेलियोजोइक को बांट दिया गया आपका किसमें? आपका कैम्ब्रियन में बांटा गया, आपका सिलूरियन में बांटा गया, इसको बांटा गया डिमोनियन में बांटा गया, कार्बोनिफेरस में बांटा गया और पर्मियन में बांटा गया। 5 कैसे हुए? एक कहीं हम भूल गए, कैम्ब्रियन, सिलूरियन, ओर्डोविशियन। इनके बीच में एक और था वो बीच में मिस कर गए। ये आपका बी पॉइंट जो है वो ओर्डोविशियन है, ओर्डोविशियन है। 6 के अंदर बांटा गया इसे। जो आपका पेलियोजोइक महाकल्प था, पेलियोजोइक महाकल्प को किस किस में डिवाइड किया गया? पेलियोजोइक महाकल्प का डिवाइडेशन किया गया आपका कैम्ब्रियन के अंदर, आपका ओर्डोविशियन के अंदर, आपका सिलूरियन के अंदर, आपका डिवोनियन के अंदर, कार्बोनिफेरस के अंदर और पर्मियन के अंदर। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पेलियोजोइक महाकल्प तक डिस्कस कर लिया था। मैंने क्या क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि प्रथम पर्वतीकरण कब हुआ? तो प्रथम पर्वतीकरण जो था वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ और इस प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर प्रथम पर्वतीकरण के कारण से क्या बने? यहां पर प्रथम पर्वतीकरण के कारण से आपकी धारवाड़, आपकी कडप्पा और आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और अरावली एवं विंध्यन पर्वत की उत्पत्ति जो थी वो भी किसमें हुई थी? वो भी आपके प्री कैम्ब्रियन के अंदर हुई थी। कौन कौन से की? आपकी अरावली की और आपके विंध्यन क्रम की जो पर्वत श्रेणी है उनकी उत्पत्ति किसमें हुई थी? प्री कैम्ब्रियन के अंदर ही हुई थी। प्रथम पर्वतीकरण था। फिर मैंने आपको दूसरा पर्वतीकरण बताया। दूसरा पर्वतीकरण कहां बताया? जो सिलूरियन आपका कल्प आता है, सिलूरियन महाकल्प आता है, उसके अंदर मैंने बताया आपको सेकेंड पर्वतीकरण की घटना घटी। सेकेंड पर्वतीकरण कहां घटा? सेकेंड पर्वतीकरण आपका सिलूरियन महाकल्प के अंदर घटा। क्या हुआ? कैलिडोनियन हलचल हुई और कैलिडोनियन हलचल के कारण से यहां पर किसका निर्माण हुआ? कैलिडोनियन हलचल के कारण से यहां पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं बनी। एक तो बनी आपकी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, एक बनी आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। 2 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी बनी? एक बनी आपकी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, एक बनी आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन कहां पर है? यूएसए के अंदर है। यूराल पर्वत श्रृंखला कहां है? यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप के अंदर है। और इस प्रकार चूंकि कैलिडोनियन हलचल के कारण से बनी थी इसलिए इन पर्वतों को कैलिडोनियन पर्वत कह दिया गया। डिवोनियन जो था इसके अंदर किसका निर्माण हुआ? इसके अंदर फिश यानी मछली का निर्माण हुआ, इसलिए इसे मछली युग कहा गया। कार्बोनिफेरस क्या था? कार्बोनिफेरस में किसका निर्माण हुआ? कार्बोनिफेरस के अंदर कोयले का फॉर्मेशन हुआ। जो हमारा कार्बोनिफेरस आया उस कार्बोनिफेरस में कोयले का निर्माण हुआ। और जो भारत में कोयला पाया जाता है वो कौन सी संरचना का है?
गोंडवाना संरचना का है तो गोंडवाना संरचना के कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस में हुआ। और पर्मियन के अंदर क्या हुआ, जो पर्मियन है इस पर्मियन के अंदर थर्ड पर्वतीकरण हुआ। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर थर्ड पर्वतीकरण हुआ। और थर्ड पर्वतीकरण को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्वतीकरण को हर्षिनियन हलचल के नाम से जानते हैं। इसके कारण से जो पर्वत बने वो कौन कौन से बने, इसके कारण से जो पर्वत बने, एक तो बना आपका होर्ज पर्वत जो कि जर्मनी में पाया जाता है, एक आपका बना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो होर्ज पर्वत कहां पर है, ये आपका जर्मनी के अंदर है। ये एक क्विक रिवीजन हो गया जो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर यहां तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हमारे पास हमारे 3 महाकल्प हैं, मीसोजोइक महाकल्प है, सिएनोजोइक महाकल्प है और नियोजोइक महाकल्प है। इन तीनों महाकल्पों को हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज वाला महाकल्प कौन सा है, आज वाला जो हमारा महाकल्प है वो आता है तीसरा महाकल्प, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेसोजोइक महाकल्प, ठीक है। कौन सा महाकल्प आ गया, मेसोजोइक महाकल्प आ गया। इसको इरेज कर लेते हैं वापस से, ठीक है। तो जो मीसोजोइक महाकल्प है, ये मीसोजोइक महाकल्प जो है इसके अंदर भी अलग अलग कल्प बांटे गए हैं। कौन कौन से बांटे गए हैं इस मीसोजोइक महाकल्प के अंदर आते हैं आपके, पहला आता है आपका ट्रायसिक कल्प, इसको ट्रायसिक बोल सकते हैं, ठीक है। कब से कब तक है ये आपका 22 करोड़ बीसी पूर्व क्या है आपका ट्रायसिक है। दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा आता आपका जुरासिक। आपने फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क फिल्म जो है वो इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो पृथ्वी पर कौन कौन से जीव पाए जाते थे उसके ऊपर फोकस फिल्म थी, ठीक है। ये कब का टाइम ड्यूरेशन है, ये आपका आता है 18 करोड़ बीसी टाइम, ठीक है। इसमें क्या पाए गए थे, इसमें पाए गए थे आपके डायनासोर, डायनोसोर। इस कारण से इस युग को डायनोसोर युग के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कौन सा था यहाँ पे, तीसरा आपका यहां पर आता है क्रिटेशियस, ठीक है। ये कब से कब तक है, ये 13.5 करोड़ बीसी पूर्व का समय है, ठीक है। तो जो आपका मीसोजोइक महाकल्प है, इस मीसोजोइक महाकल्प को 3 फेजेज के अंदर ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। जो ट्रायसिक है ये 22 करोड़ बीसी पूर्व का समय है। जुरेसिक जिसको हम डायनासोर युग के नाम से भी जानते हैं, हमने फिल्म भी देखी है जुरासिक पार्क जिसके अंदर डायनासोर को दिखाया गया है, तो वहां से हमें इस टाइम ड्यूरेशन को याद करना इजी होगा कि 18 करोड़ बीसी के पूर्व हमारी पृथ्वी के ऊपर एक भारी भरकम सरीसृप लाइक रेप्टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर जो थी पाई जाती थी, जो क्या थे, डायनासोर थे। और ये डायनासोर चूंकि जुरासिक कल्प में प्रेजेंट थे इसलिए जुरासिक कल्प को डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारे पास कौन सा आया, क्रिटेशियस है। जो क्रिटेशियस है इस क्रिटेशियस का टाइम ड्यूरेशन 13.5 करोड़ बीसी पूर्व का टाइम ड्यूरेशन है। अब क्रिटेशियस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्रिटेशियस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह जो क्रिटेशियस टाइम ड्यूरेशन है, इस क्रिटेशियस के दौरान पृथ्वी पर 4th पर्वतीकरण हुआ। कौन सा पर्वतीकरण हुआ, जो 4th पर्वतीकरण हुआ वो कहां पर हुआ, क्रिटेशियस में हुआ। अब तक हम टोटल 3 पर्वतीकरण पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्वतीकरण हमने कहां पढ़ा, फर्स्ट पर्वतीकरण हमने एजोइक महाकल्प के अंदर पढ़ा था। एजोइक महाकल्प में फर्स्ट पर्वतीकरण के कारण से अरावली एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई। पेलियोजोइक महाकल्प जो है उस पेलियोजोइक महाकल्प के अंदर सिल्यूरियन फेज के अंदर सेकंड पर्वतीकरण हुआ और इस सेकंड पर्वतीकरण के कारण से कैलिडोनियन हलचल के फलस्वरूप हमारे अपलेशियन और यूराल पर्वत का निर्माण हुआ, जो कैलिडोनियन पर्वत भी कहलाते हैं। तीसरा पर्वतीकरण जो हुआ वो पेलियोजोइक महाकल्प के अंदर ही हुआ, पर्मियन फेज के अंदर, जिसे हम हर्षिनियन हलचल कहते हैं, जिसके द्वारा जो पर्वत बने वो जर्मनी का होर्ज पर्वत और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। और चौथा पर्वतीकरण जो हुआ वो आपके क्रिटेशियस कल्प में, जो कि मीसोजोइक महाकल्प का एग्जाम्पल है, वहां पर
फोर्थ पर्वतीकरण हुआ। और यह जो फोर्थ पर्वतीकरण है, जैसे हमारे जो सेकंड पर्वतीकरण को कैरिडोनियन हलचल बोलते हैं, हमारे थर्ड पर्वतीकरण को हम हर्षिनियन हलचल बोलते हैं, उसी प्रकार जो हमारा फोर्थ पर्वतीकरण है उसको अल्पाइन हलचल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको अल्पाइन हलचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? क्रिटेशियस कल्प के दौरान चौथा पर्वतीकरण हुआ और चौथे पर्वतीकरण को अल्पाइन हलचल बोलते हैं। और इसके कारण से जो बनने वाले पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं को अल्पाइन पर्वत के नाम से जानते हैं। ये अल्पाइन पर्वत जो हैं, यही हमारे नवीन वलित पर्वत हैं। ये कौन से पर्वत? हमारे नवीन वलित पर्वत। हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, एक अल्पाइन पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ पर्वतीकरण हुआ, इस फोर्थ पर्वतीकरण के कारण से अल्पाइन पर्वतीकरण का निर्माण हुआ। अल्पाइन हलचल के फलस्वरूप जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी फोर्थ पर्वतीकरण फेज के दौरान क्रिटेशियस कल्प में, उन्हें नवीन वलित पर्वत कहा गया। और इसी ड्यूरेशन के दौरान कई ज्वालामुखी पठारों की उत्पत्ति भी हुई। जैसे हमारे भारत में कौन सा है? जो दक्कन का लावा पठार है, वो दक्कन का लावा पठार क्रिटेशियस कल्प के अंदर बनने वाला एक ज्वालामुखी पठार है। तो क्रिटेशियस कल्प में और क्या हुआ? क्रिटेशियस कल्प के दौरान ज्वालामुखी पठार जो है, ज्वालामुखी पठारों की उत्पत्ति हुई। ज्वालामुखी पठारों की उत्पत्ति कब हुई? ज्वालामुखी पठारों की उत्पत्ति आपके क्रिटेशियस काल के दौरान हुई। हमारे इंडिया में क्या बना? इंडिया के अंदर जो दक्षिण का लावा पठार है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो क्रिटेशियस कल्प में बनने वाले एक ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल है। इसे दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है। दक्कन का लावा पठार, क्योंकि ज्वालामुखी के इरप्शन से क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा। और मैग्मा जब ठंडा होगा तो क्या बनाएगा? वो उस कंडीशन के अंदर पठार बना रहा है यहाँ पे। तो पृथ्वी के ऊपर अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ, वो कब हुआ? वो क्रिटेशियस कल्प के अंदर हुआ। और जो हमारा दक्कन का लावा पठार है, जो कि वोल्केनो इरप्शन के कारण से बना हुआ पठार है, इसका निर्माण भी कौन सी फेज में हुआ? इसका निर्माण भी क्रिटेशियस कल्प के दौरान ही हुआ। तो ये किसकी बात आ गई? ये हमारे मीसोजोइक महाकल्प की बात आ गई। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि प्रथम जीव कल्प हमने किसको बोला था? हमने पेलियोजोइक को बोला था। क्यों? क्योंकि पेलियोजोइक महाकल्प के दौरान डिवोनियन फेज के अंदर किसका निर्माण हुआ था? मछली का निर्माण हुआ था। तो उसको हमने प्रथम जीव कल्प बोल दिया। अब यहां पर भी तो डायनासोर आ गए, डायनासोर सेकंड जीव आ गए, इसलिए मीसोजोइक महाकल्प को द्वितीय जीव कल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे द्वितीय जीव कल्प के नाम से भी मीसोजोइक महाकल्प को जाना जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे चौथे महाकल्प की, यानी कि हमारे सीनोजोइक महाकल्प की। जो हमारा फोर्थ महाकल्प आता है, सॉरी इसको ब्लैक से लिखते हैं, जो हमारा फोर्थ महाकल्प आता है, उस फोर्थ महाकल्प का नाम क्या है? उसका नाम है आपका सीनोजोइक महाकल्प। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं कैनोजोइक महाकल्प भी कहा जाता है। कैनोजोइक महाकल्प भी इसको कहा जाता है। जो सीनोजोइक महाकल्प है, इसी सीनोजोइक महाकल्प को कैनोजोइक महाकल्प भी बोलते हैं। इसी महाकल्प को तृतीयक जीव कल्प भी बोलते हैं। ठीक है, इस सीनोजोइक महाकल्प के अंदर क्या है? ये जो सीनोजोइक महाकल्प है आपका, इस सीनोजोइक महाकल्प में कौन कौन से कल्प आते हैं? इसमें आता है आपका इओसीन आता है, इसमें आपका ओलिगोसीन आता है, इसमें आपका मायोसीन आता है, और इसमें फाइनली जो आपका प्लायोसीन आता है। ठीक है, जो आपका सीनोजोइक महाकल्प है, इस सीनोजोइक महाकल्प में क्या है? सीनोजोइक महाकल्प के अंदर इसे कैनोजोइक भी बोलते हैं, तृतीयक जीव कल्प भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर आपके इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन
और प्लायोसीन इसके अंदर आते हैं। अब क्या है, इसको एक नाम और देते हैं। देखो इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं इसको, इसके अलावा हमने क्या बोला, इसको तृतीय जीव कल्प कहा गया, या इसे टर्सरी कल्प के नाम से भी, टर्सरी बोल सकते हैं, महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस काल में चूंकि अल्पाइन पर्वतों की उत्पत्ति क्या है, हो चुकी है। अल्पाइन पर्वतों की उत्पत्ति कहां हुई, अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे अल्पाइन पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है वो मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में अल्पाइन पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो अब यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो चुका है, यहां तक पहुंचते पहुंचते टर्सरी काल में अल्पाइन पर्वत बन चुके हैं। जैसे आपका हिमालय है, आपका रोकी है, आपका एंडीज है, आपका आल्प्स पर्वत है, एटलस पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, ये सारे के सारे क्या हैं, अल्पाइन पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं आपके एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि जैसे आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है, ठीक है, जैसे आपकी रोकी पर्वत श्रृंखला आती है, जैसे आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला आती है, जैसे आपकी आल्प्स पर्वत श्रृंखला आती है, जैसे आपकी ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला आती है, जैसे आपकी हुल्डन आती है, आपका एटलस आता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के एग्जाम्पल हैं। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब के सब अल्पाइन पर्वत श्रृंखला जो है उस अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमारे जो सियोनोजोइक महाकल्प या कैनोजोइक महाकल्प है, इस महाकल्प को हम तृतीय जीवकल्प या टर्सरी महाकल्प के नाम से जानते हैं। इसका अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन इसका होता है 6.5 करोड़ बीसी से लेकर के 10 लाख बीसी तक। इसका क्या होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 6.5 करोड़ बीसी से लेकर के 10 लाख बीसी तक का बीसी जो है वो इसका क्या है, टाइम ड्यूरेशन है। टोटल 4 फेजेज होती हैं, इयोसीन होता है, ओलिगोसीन होता है, मायोसीन होता है, प्लायोसीन होता है। और इसके अंतर्गत क्या हो चुका है, हमारे अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उन अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाओं की ऑलरेडी उत्पत्ति हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल महाकल्प आता है, वर्तमान महाकल्प आता है, उस वर्तमान महाकल्प का नाम क्या है, उसका नाम है नियोजोइक महाकल्प। क्या नाम है इसका, नियोजोइक महाकल्प, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं नूतन जीव कल्प, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम नूतन जीव कल्प है। अब चूंकि हमने इससे पहले वाला जो सियोनोजोइक महाकल्प पढ़ा था, इसको हमने क्या नाम दिया, टर्सरी महाकल्प नाम दिया था, इसलिए इसको हम क्वाटरनरी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसलिए इसका एक नाम और होता है, क्वाटरनरी महाकल्प के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नियोजोइक बोल दो, नूतन जीव कल्प बोल दो, या क्वार्टनरी बोल दो, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे इसी के नाम हैं। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन 10 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी जो है वहां तक का क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन है। वर्तमान में यही हमारा नियोजोइक महाकल्प जो है वो चल रहा है। ठीक है, इस नियोजोइक महाकल्प की खास बात क्या है, नियोजोइक महाकल्प की खास बात है कि इसके अंदर एक तो आता आपका प्लास्टोसीन, थोड़ी माफी चाहूंगा कि ये जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया ये वर्तमान तक नहीं पहुंचे ना, यहाँ पर 10 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक रहेंगे, तो ये इसकी एक फेज होती है, इसका कल्प होता है प्लास्टोसीन कल्प होता है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आपका प्लास्टोसीन आता है, एक आपका इसके अंदर होलोसीन आता है। ठीक है, तो जो प्लास्टोसीन वाला है इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। तो ये प्लास्टोसीन कल्प जो है उस प्लास्टोसीन कल्प का ड्यूरेशन है। जो आपका नियोजोइक महाकल्प है, ये नियोजोइक महाकल्प के अंदर पहला आता है आपका प्लास्टोसीन कल्प आता है, और दूसरा इसमें आता है आपका होलोसीन कल्प आता है। इसमें दो आते हैं, कौन कौन से, पहला प्लास्टोसीन आएगा, दूसरा इसमें होलोसीन आएगा। जो प्लास्टोसीन इसके अंदर आया है, जो इसमें कौन सा आया है, जो इसमें प्लास्टोसीन आया है, ये प्लास्टोसीन 10 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का होता है। और जो आपका होलोसीन आया है, ये होलोसीन 10,000 बीसी से लेकर के वर्तमान तक का जो समय चल रहा है, वर्तमान तक का ये क्या है, हमारा होलोसीन है। तो प्लास्टोसीन जो है, इस प्लास्टोसीन की खास बात क्या है कि 10 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो टाइम ड्यूरेशन है
वो तो कौन सा है, वो तो हमारा प्लास्टोसीन है। और होलोसीन 10,000 से लेकर के वर्तमान तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो होलोसीन है। अब खास बात क्या है, खास बात इस होलोसीन को लेकर है। होलोसीन को लेकर खास बात क्या है, होलोसीन को लेकर खास बात ये है कि ह्यूमन यानी कि मानव जाति, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस बोलते हैं, उस होमो सैपियंस की उत्पत्ति जो है वो कौन सी फेज के अंदर हुई है, वो हमारी होलोसीन फेज के अंदर हुई है। किस फेज में हुई है, होलोसीन फेज के अंदर हमारी ह्यूमन जो है, जो मानव प्रजाति है, उस मानव प्रजाति की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। दूसरा क्या है इसी खास बात कि होलोसीन जो है ये एक अंतर हिम युग है। अंतर हिम युग का मतलब दो हिम युगों के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम अंतर हिम युग के नाम से जानते हैं। हिम युग कौन कौन से बताए थे मैंने बताया था आपको कि जो प्री कैम्ब्रियन है वो प्री कैम्ब्रियन फेज क्या थी, एजोइक महाकल्प की प्री कैम्ब्रियन फेज जो थी, उस प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर क्या हुआ था, उस प्री कैम्ब्रियन फेज के अंदर आपका प्रथम हिमयुग आया था। प्रथम हिमयुग कहां बताया था मैंने आपको, प्रथम हिमयुग मैंने बताया था आपको एजोइक महाकल्प की प्री कैम्ब्रियन कल्प के दौरान। द्वितीय हिमयुग लिख दें क्या कहीं पर, एक नए पेज पर लिख लेते हैं ताकि आपको याद करने में इजी हो। जो फर्स्ट, इसको इससे लिखते हैं, जो आपका फर्स्ट हिमयुग आया था, वो फर्स्ट हिमयुग कब आया था, वो आपका आया था प्री कैम्ब्रियन के अंदर। जो आपका सेकेंड हिमयुग आया था वो कहां पर आया था, वो आपका कार्बोनीफेरस के अंदर आया था, कार्बोनीफेरस के अंदर। और जो आपका थर्ड हिमयुग आया है वो कब आता है, वो आता है आपका प्लास्टोसीन के अंदर, प्लास्टोसीन के अंदर। ठीक है, आपके अब तक टोटल 3 हिमयुग आए हैं। फर्स्ट हिमयुग जो है वो प्री कैम्ब्रियन में है, सेकेंड हिमयुग जो है वो कार्बोनीफेरस में, जिसमें कोयला का निर्माण हुआ है, गोंडवाना संरचना का कोयला बना है। और जो तीसरा हिमयुग आया है वो तीसरा हिमयुग आपकी प्लास्टोसीन जो है, नियोजोइक महाकल्प की उस प्लास्टोसीन के अंदर तृतीय हिमयुग का आगमन हुआ था। अब क्या हुआ, अब हिमयुग नहीं है, आपकी जो होलोसीन कल्प है इसमें हिमयुग नहीं है, यानी कि तीसरा हिमयुग तक आ चुका है और चौथा हिमयुग इन फ्यूचर आएगा। तो इन दोनों हिमयुगों के चूंकि बीच का समय कौन सा है, चूंकि 2 हिमयुगों के बीच का समय होलोसीन है, इसलिए इसे एक अंतर हिमयुग की संज्ञा दी गई है। अंतर हिमयुग की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। और इसी के दौरान किसकी उत्पत्ति हुई है, इसी के दौरान जो होमो सैपियंस हैं उन होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई है, मानव जाति की उत्पत्ति इसी ड्यूरेशन के दौरान हुई है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई हमारे पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी की। जो हमारी अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हमारी नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनका निर्माण मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है, ये अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाएं आज भी अपनी हाइट में बढ़ रही हैं। इसीलिए अभी भी हिमालय में क्या है, उत्थान जारी है। जो हिमालय है, इस हिमालय की पर ईयर जो है लेंथ, पर ईयर जो इसकी हाइट है, उस हाइट में अभी भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाओं की जो ऊंचाई का लगातार बढ़ना जो है वो अभी भी जारी है। तो ये कुछ हमारे पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी से इंपोर्टेंट कल्प और महाकल्प थे, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि जो आपको पढ़ाया गया इस महाकल्प, इस भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में आपको समझ में आया होगा। आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स भी साथ में प्रिपेयर कर रहे होंगे। और ये जो आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपकी जो सिविल सर्विसेज होती हैं, उन सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके ही पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको किसी अदर कोचिंग के अंदर भागने की जरूरत ना पड़े और आपको सारा का सारा जो रिसोर्सेज हैं, आपको मटेरियल है, वो आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाए। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।